का परिभाषा बदल गया है। पहले नीतियां बनाई जाती थी इसलिए राज्य को संभालने के लिए, अपने राज्य की व्यवस्था को संभालने के लिए जो नीतियां बनाई जाती थी वो राजनीति बोली जाती थी। आज की राजनीति है, आज की राजनीति का मतलब है कि ऐसी नीतियां बनाओ कि जिससे मैं लगातार राज करता रहूं। तो आज की राजनीति के मैं खिलाफ हूं। बाकी जनता की समस्याओं को सबसे पहले जो है कि पटल पर, दृष्टि पटल पर रखने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता हूं। हमारी टीम लगातार संघर्ष करती रहती है, चाहे छोटे छोटे काम हो, जैसे कि झाड़ू न लगना, नाली की सफाई, किसी का घर मकान बन रहा हो तो वहाँ पे लोग परेशान करने पहुंच जाते हो, या किसी को जबरदस्ती व्यवस्थाओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, या तमाम तमाम चीजें होती हैं, उसके लिए लगातार मुखर होकर काम करते रहते हैं और राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं करते। उसका एक जीता जागता उदाहरण दे दूं कि आज के कुछ दिन पहले मैं किसी सत्ताधारी पार्टी में पटेल नगर में एक स्थान रखता था, जो कि आज दिल्ली में सरकार चला रही है पार्टी, उसमें एक स्थान था। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जी, लेकिन अब उस पार्टी का नाम लेने में भी शर्म आती है। अब जो है कि हम राजनीति से प्रेरित न होकर के केवल जन समस्याओं को लेकर के उनको छोड़ा, क्योंकि उनकी विचारधाराएं अचानक से बदल गई, विचारधारा हमसे नहीं मिली, छोड़ दिया। बाद में एक दूसरे राजनीतिक दल के साथ है, स्वराज इंडिया है, उसके साथ में जब तक चल रहा है चलता रहेगा। अगर उसकी भी जिस दिन विचारधारा बदली उसको भी दरकिनार करेंगे। लेकिन ये जनहित के मुद्दों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के समाज के बीच में बना रहूंगा। जरूरी नहीं कि जो है कि किसी सत्ता के लिए, किसी जो है कि पद के लिए, किसी प्रतिष्ठा के लिए मैं समाज में डटा रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी को 75वां, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही कहूंगा कि जो आजकल मीडिया में 24 घंटे जो हिंदू मुस्लिम जो ये सब होता है, ये सब नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात हो, और जो बलजीत नगर, नेहरू नगर हम लोग जितनी घूम घूम के जाते हैं, इतनी रोड खराब की व्यवस्था है। यहाँ के जो चुने हुए विधायक या निगम पार्षद है वो घूम के नहीं आते, तो उनको सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे टीम फाटक के जितने भी सदस्य है और जागरूक हो और संविधान के दायरे में काम करे, और हमारे भी एक निगम पार्षद हो, हमारे भी विधायक हो, जो आज जो नौबत जो खराब है, गली रोड की समस्या हो ना, इसकी दूर हो। आज जो है मैं देखता हूँ, जब आता हूँ आनंद पर्वत से बलजीत नगर में, तो आने के लिए 1 घंटा लगता है, क्योंकि जिधर भी जाऊं उधर कचरा ही कचरा है, आने के रास्ता नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो भी है हमारे यहाँ से विधायक है राजकुमार आनंद जी, इनको सत्ता में रहने के कोई हक नहीं है, क्योंकि हमारे व्यवस्था देखते ही नहीं है। हमारी गली मुहल्ला में हमारे जो टीम फाटक के जितने भी सदस्य है, मैं कह रहा हूँ कि उनको एक वोट ना आगे से आम आदमी को मिलना चाहिए। अपना एक संगठन बनाइए और सब संविधान के दायरे में सब जागरूक होइए, और सबको हमारा अपना टीम संगठन से विधायक हो, मंत्री हो, नेता हो, सब हो। तो मैं कह रहा हूँ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दो। हमारे जितने भी बच्चे भी है उस सबको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बढ़िया होगा तभी हम आगे विकास कर पाएंगे। इसी के साथ मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। गणतंत्र दिवस सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। सर, न बिजली फ्री है न पानी फ्री है। मेरा कहो तो घर के अभी भी बिल दिखा दूंगा, बिजली के भी बिल आ रही है और पानी के भी बिल। ये तो एक मुहावरा है सरकार की, ये ढकोसला है, कुछ नहीं है, कोई फ्री नहीं है, सबको पैसे देना पड़ता है। हमको बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए ना, हमको स्वास्थ्य बढ़िया दो। नहीं, गली मोहल्ला इतनी रोड खराब है, देखे ना सरकार आकर के। कभी आपने देखा है राजकुमार के आनंद आते हुए इधर, या निगम पार्षद कभी नहीं आते हो। ये तो हमने चुना था कि नेता बढ़िया होगा, हमारे काम करेंगे, इस वजह से जनता के उन्होंने बेवकूफ बनाया। हमने तो चुना इसलिए कि हमारा काम हो, लेकिन हमारा काम कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि राजकुमार आनंद जी आकर के आमने सामने बैठे, हमारे सामने संगठन के सामने, हमारे जो प्रधान इसके चौबे हैं उनके सामने एक बार वार्तालाप करवा दिया जाए। सबसे पहले आप लोगों को, जितने मीडिया कर्मी उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए और हम लोग की आवाज पूरे देश में, पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। और सब पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कोई भाषण देने का और कोई राजनीति करने का दिन नहीं है। आज का जो हमारा त्योहार है, मेरे हिसाब से
जो हम दिवाली को जो गिफ्ट बांटते हैं उसके दिन ना छोड़कर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें गिफ्ट देना चाहिए था। एक दूसरे को इतनी बड़ी आजादी मिले और सबसे बड़ा धन्यवाद उनको मैं दूंगा, इतने संघर्ष करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा और उनके तहत हम लोग ये जितनी नियम कानून बने और हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहिए। इतनी परेशानियां होने के बावजूद उन्होंने इसका अच्छा शिक्षा प्राप्त किया और ये संविधान उन्होंने लिखा जिसके अंदर हम लोग चलते हैं, उनके अधिकारों को मानते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे भोला भाई ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये सबसे जरूरी है। लोग कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, बोले स्वस्थ आदमी को होना चाहिए, जो कि दवाइयाँ और दवा पर जितने टैक्स लगते हैं तो टैक्स बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। अगर मेरे हिसाब चले सरकार को तो जितने भी जो भी दवाई होती है या इंसान होते हैं जो हॉस्पिटल में होते हैं, कई बार हम देखते हैं क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख बिल बना देते हैं, वो आदमी गुजर जाता है, डेथ कर जाता है, उसके बाद उसको मजबूरी में बिल देना पड़ता है। तो नियम तो ये होना चाहिए कि जो अगर गुजर जाता है उसको बिल बिल्कुल माफ होना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए उनको। और स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, शिक्षा बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए। अगर शिक्षा में जानकारी होगी, जागरूक हम होंगे, अधिकार हम खुद खोज लेंगे।